कोविड-19 से लड़ने के लिए एक मौसर वैक्सीन और फिर हर बड़े शहर से लेकर हर छोटे देहात तक इसकी 60 करोड़ खुराकों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना, यह है वो चैलेंजेस जिनसे निपटना ऑपरेशन वार्प स्पीड की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन वार्प स्पीड अमरीकी हुकूमत का प्रोग्राम है जो कोविड-19 के तेज रफ्तार इलाज पर काम कर रहा है। इसमें न सिर्फ वैक्सीन बल्कि इलाज और टेस्टिंग भी शामिल है। इसके जरिए अमरीकी हुकूमत कोविड-19 की वैक्सीन और अद्वियात की तैयारी से मुताल्लिक बहुत से प्रोग्राम्स की फंडिंग करती है और कोशिश करती है कि किसी एक प्रोग्राम की नाकामी की सूरत में काम रुके नहीं और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को अवाम के लिए जल्द अज जल्द आगे बढ़ाया जा सके, जैसे फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन जो आजकल ज़बान ज़द-ए-आम हैं। हाल ही में सामने आने वाले फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन के तीसरे मरहले के नताइज के मुताबिक ये वैक्सीन 90% मौसर हैं। अगर FDA की जांच पर डेटा दुरुस्त साबित होता है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, तो इस वैक्सीन को अमेरिका में तरजीही बुनियादों पर हेल्थ केयर वर्कर्स और दीगर जरूरी कारकुनों को दिए जाने की हंगामी बुनियादों पर इजाजत दी जाएगी। हालांकि अमरीकी ऑपरेशन वार्प स्पीड ने फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन के बनाने में सरमाया नहीं लगाया, लेकिन इब्तिदा में ही अमरीका ने इन कंपनीज के साथ किसी भी वैक्सीन की खरीद का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया और 1 अरब 95 करोड़ मालियत की खुराकें पहले ही खरीद ली। यही नहीं बल्कि ऑपरेशन वार्प स्पीड दर्जन भर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अब तक वैक्सीन बनाने के लिए तकरीबन $12 अरब फराहम कर चुका है और इनकी तैयारी अमरीका और कुछ दूसरे मुल्कों में जारी है। उस दिन फौरी तौर पर आगे बढ़ने का इशारा दिया जा सके, ये ऑपरेशन वार्प स्पीड की खुसूसियत है। अगर कोई वैक्सीन FDA के मेयार पर पूरा नहीं उतर पाती तो इस कंपनी को अपनी लाखों करोड़ों खुराकें जाया करना होंगी। एक महफूज और अफादियत के मेयार पर पूरा उतरने वाली वैक्सीन और इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने का काम, ये तमाम मराहिल पूरे होने के बावजूद अगर वैक्सीन लोगों का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहती है और लोगों की एक बड़ी तादाद वैक्सीन नहीं लेती, तो माहिरीन के मुताबिक ये एक बड़ी नाकामी होगी। अक्टूबर में न्यू जर्सी हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत होने वाले एक फ्रंटलाइन वर्कर्स सर्वे के मुताबिक रियासत न्यू जर्सी में सिर्फ 40% नर्सें और 60% डॉक्टर्स कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहेंगे। डॉक्टर अली खान नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन हैं। वैक्सीन को लेकर काफी हिचकिचाहट मौजूद है और हमें पहले ही पता है कि मुमकिना तौर पर 1/4 अमरीकी किसी भी हालत में वैक्सीन नहीं लेंगे और फिर बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश में हैं। लेकिन जहां कोविड-19 की किसी मुमकिना वैक्सीन के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, वहीं कुछ के लिए ये नॉर्मल जिंदगी की जानिब पहला कदम है। बरतानिया में होने वाली स्टडीज में वैक्सीन 90% मौसर साबित हुई है, तो मैं यकीनन वो वैक्सीन लूंगी। मेरे ख्याल में इस हफ्ते जो चीजें सामने आईं वो काफी मुस्बत थीं, लेकिन मैं इंसानी ट्रायल्स के किसी किस्म के मसाइल के बगैर कामयाब नताइज का इंतजार करूंगा। सेहत आमा के माहिरीन के सामने एक अहम सवाल इस वक्त ये है कि आया हस्पताल और सेहत आमा की देखभाल के दूसरे मराकज़ अपना स्टाफ वैक्सीनेशन के लिए वफ़ करने के मुतहम्मिल हो सकेंगे, खास तौर पर ऐसे में जब कोविड-19 के केसेस की तादाद बढ़ रही है। इसका आसान हल डॉक्टर अली खान बताते हैं। अगर हम अमेरिका भर की फार्मेसीज को वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करें जो शदीद बीमार मरीजों की देखभाल नहीं कर रहे, हालांकि उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि किसी भी आने वाले को टीका लगा सकें। डॉक्टर अली खान के मुताबिक वैक्सीन का होना कोई सुनहरा तीर नहीं, क्योंकि वैक्सीन मिलने के बावजूद भी हमें एहतियाती तदाबीर और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी तदाबीर पर अमल पैरा रहना पड़ेगा उस वक्त तक के लिए जब तक कोविड-19 के वायरस पर काबू नहीं पा लिया जाता। सपा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।